और इस बीच आपको बता दें कि एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर ये कि सैम पित्रोदा ने इस्तीफा दे दिया है। ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन पद से इस्तीफा दिया है। सैम पित्रोदा ने अपनी मर्जी से इस्तीफा दिया है। ये जानकारी दी जयराम रमेश ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है कि सैम पित्रोदा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सैम पित्रोदा ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन के पद पर तैनात थे और इसी पद से उन्होंने इस्तीफा दिया। इसकी जानकारी जयराम रमेश द्वारा दी गई है। और ये इस्तीफा इस वजह से हुआ है क्योंकि एक बयान सामने आया था जिसकी वजह से धमाका हो गया था भारतीय राजनीति में। एक बम अमेरिका में ऐसा फटा था कि ये बम गोला बारूद वाला नहीं बल्कि बयान बम है और इसका असर अमेरिका में नहीं बल्कि भारत में देखा जा रहा था। इस बम का विस्फोट और इससे निकला बारूद इतना खतरनाक है कि एक राजनीतिक पार्टी की सत्ता की संभावना को ही धुआं करने पर आमादा है। और सबसे बड़ा संकट यह है कि यह बम उस राजनीतिक पार्टी के कथित शुभचिंतक ने ही फोड़ा है जिन्होंने अब इस्तीफा दे दिया है। इनका आधुनिक नाम सैम पित्रोदा है और पारंपरिक नाम सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा। ताल्लुक गुजरात से रखते हैं लेकिन अब अमेरिका में बसे हैं। कांग्रेस और गांधी परिवार के काफी करीबी माने जाते हैं। इन्होंने विस्फोटक बयान दिया है और भारत के चारों दिशाओं में रहने वाले लोगों का वर्गीकरण किया है। इन्होंने कहा है कि हम भारत जैसे विविधता वाले देश को एक साथ रख सकते हैं जहां पूर्व के लोग चीनी, पश्चिम के लोग अरबी, उत्तर के लोग श्वेत और दक्षिण के लोग अफ्रीकी लगते हैं। अमेरिका में बैठकर दिए गए इस बयान की विस्फोटक क्षमता इतनी ज्यादा थी कि इसका भारत में तुरंत असर दिखा। बयान आने के कुछ ही देर बाद कांग्रेस ने सैम पित्रोदा के बयान से उचित दूरी बना ली। सोशल मीडिया पर लिखित और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए बयान देकर यह दूरी बनाई गई। पार्टी के मीडिया इंचार्ज से लेकर गांधी परिवार की सदस्य और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने अपने बयान के जरिए बाकायदा सोशल डिस्टेंसिंग की। लेकिन बीजेपी के लिए यह अच्छा मौका था और एक लूज बॉल थी जिसे सबसे पहले खुद प्रधानमंत्री मोदी ने लपका। तेलंगाना के वारंगल में एक रैली के दौरान पीएम ने कहा, शहजादे के फिलोसोफर ने चमड़ी के आधार पर देशवासियों का अपमान किया है, गाली दी है। आप एक बार सैम पित्रोदा, प्रधानमंत्री मोदी और उस पर प्रियंका गांधी का बयान सुनिए, फिर आपको यह भी बताएंगे कि कांग्रेस ने पित्रोदा संकट से बचने के लिए कैसे सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस भी मैदान में उतार दी। Hold country together as diverse as India, where people on east look like Chinese, people on west look like Arab, people on north look like, maybe white, and people in south look like Africa. Doesn't matter. आज शहजादे के फिलोसोफर ने इतनी बड़ी गाली दी है जिसने में गुस्सा भर दिया है। कोई मुझे बताइए, क्या मेरे देश में चमड़ी के रंग के आधार पर लोगों की योग्यता तय होगी? प्रधानमंत्री जो फुल टॉस पे खेलते हैं ना, तो इन्हीं फिजूल की बातों पे फुल टॉस खेलते हैं। मैं उनको चैलेंज करती हूँ, आप फुल टॉस खेलिए रोजगार पे, फुल टॉस खेलिए महंगाई पे, फुल टॉस खेलिए महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहा है और जो अत्याचार कर रहे हैं उनको बचा रहे हैं, उस पे खेलिए। फिर मैं मानूंगी कि हाँ, कोई खेला है। संविधान सर पे लेकर के नाचने वाले लोग चमड़ी के रंग के आधार पर मेरे देशवासियों का अपमान कर रहे हैं। शहजादे, आपको जवाब देना पड़ेगा। चमड़ी के रंग के आधार पर मेरे देशवासियों का अपमान मेरा देश सहन नहीं करेगा और मोदी तो कतई नहीं करेगा। सैम पित्रोदा का बयान काफी तेजी से वायरल हुआ और उस पर पीएम मोदी का हमला भी काफी तीखा था। कांग्रेस समेत पूरे इंडिया गठबंधन के नुकसान की आशंका ज्यादा लगी, इसलिए आप से लेकर शिवसेना उद्धव गुट तक ने इससे एक्स्ट्रा दूरी बना ली। एक के बाद एक गठबंधन के मित्रों के भी बयान सामने आने लगे। ये विषय भारत के अस्तित्व का हो गया है, क्योंकि अब भारत के अस्तित्व पर सीधा सवाल उठाया जा रहा है। और मैं पुनः चुनौती से कहता हूं,
भाई अगर आपके दिमाग के ऊपर विदेशी पर्दा है तो हटाइए। सैम पिट्रोडा द्वारा भारत की अनेकताओं को जो उपमाएं दी गई हैं वो बिल्कुल गलत है, दुर्भाग्यपूर्ण है और अस्वीकार्य है, बिल्कुल अस्वीकार्य है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इन उपमाओं से अपने आप को पूर्ण रूप से अलग करती है और इसका खंडन करती है। राहुल गांधी के एडवाइजर हैं। अब मैं समझ गया कि राहुल गांधी इस तरह से अनाप शनाप क्यों बोलते हैं, इस पर क्या टिप्पणी की जाए। ये हार की हताशा है, न हिंदुस्तान समझते हैं न देश की विरासत समझते हैं। सैम पित्रोदा के बयान का सवाल है, उस तरह के बयान का कहीं दूर दूर तक इंडिया गठबंधन का कोई भी व्यक्ति समर्थन नहीं करता। आज जो कांग्रेस नेता के मुख से शब्द प्रस्फुटित हुए वो अपने आप में न सिर्फ निंदनीय है, लेकिन वो कहीं न कहीं राहुल गांधी की, गांधी परिवार की, हमारे राष्ट्र के प्रति सोच को दर्शाता है। सैम पित्रोदा कांग्रेस के लिए कई बार मुसीबत की दीवार खड़ी कर चुके हैं। एक बार उन्होंने 1984 के दंगे पर हुआ तो हुआ वाला विस्फोट किया था, जिससे निकले बारूद ने कांग्रेस को परेशान कर दिया था। इसी चुनाव में वो विरासत टैक्स का सिक्का उछालकर कांग्रेस को पहले से बैकफुट पर धकेल चुके हैं। एक बार फिर उन्होंने बीजेपी को काली चमड़ी वाला मुद्दा दे दिया है, वो भी दिल्ली से करीब 12,000 किलोमीटर दूर अमेरिका में बैठे बैठे। हालांकि सैम पित्रोदा भारत की विविधता पर बोल रहे थे। वो सफाई में ये भी कहेंगे कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया, लेकिन उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि राजनीति में पहला बयान जितना वायरल होता है, सफाई उतनी वायरल कभी नहीं होती है।